हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है स्केल ड्राइंग। स्केल ड्राइंग के अंतर्गत आज हम सेट 5 हल करेंगे। वैसे तो इस स्केल को बनाने के लिए जो दे रखा है वो 1:10 का पैमाना दिया हुआ है, ये हमने प्रयोग करना है। परंतु क्योंकि पैमाइश काफ़ी कम है, इसलिए हम 1:10 की जगह इस स्केल को बनाने के लिए 1:5 का पैमाना प्रयोग करेंगे। अब इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। सबसे पहले हम पेपर बार्ट करेंगे और पेपर बार्ट करने के लिए हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखनी होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग से दे रखा है। लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब अगला स्टेप है लंबाई और चौड़ाई को हम ऐड करेंगे, जो कि 90 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार चौड़ाई और ऊंचाई को जब हम जोड़ते हैं तो ये 45 सेंटीमीटर आएगा। अब हम इनके अनुसार पेपर बार्ट करेंगे। स्केल बनाने के लिए हम 1:5 का पैमाना यूज करेंगे। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का योग ज़्यादा है, इसलिए हमने सीट को लंबाई के अनुसार लिया है और इसके चारों तरफ हम 1-1 सेंटीमीटर का हाशिया लगा चुके हैं। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का योग जो है वो 90 सेंटीमीटर हमारे सामने आया था, तो हम इसको 90 सेंटीमीटर काट लेंगे और बाकी जो जगह बचेगी उसके हम 3 हिस्से करेंगे। बाकी जगह हम देखते हैं तो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर के 3 हिस्से जब हम करते हैं तो 20 सेंटीमीटर आएगा। तो पहला हिस्सा हम 20 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। उसके बाद जो लंबाई है हमारी 60 सेंटीमीटर की, वो हम काटेंगे। लंबाई काटने के बाद एक हिस्सा फिर छोड़ेंगे हम 20 सेंटीमीटर का ही। इसके बाद चौड़ाई 30 सेंटीमीटर थी, तो वो 30 सेंटीमीटर हम काट लेंगे और 30 सेंटीमीटर काटने के बाद ये जो जगह बचेगी ये वो हिस्सा होगा जो तीसरा हिस्सा बच चुका होगा। अब बिल्कुल इसी प्रकार हम नीचे भी काटेंगे। पहला हिस्सा 20 सेंटीमीटर का हम छोड़ देंगे। उसके बाद लंबाई हम लेंगे। लंबाई यहाँ पर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, तो लंबाई हम काटेंगे। एक 20 सेंटीमीटर का हिस्सा फिर छोड़ देंगे। इसके बाद चौड़ाई हम काटेंगे और 20 सेंटीमीटर का तीसरा हिस्सा बच जाएगा। अब ये जो भी बिंदु हमने लगाए थे हम इनको मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हिस्सा हमारे सामने आएगा उसमें देखेंगे ये जो पीछे हिस्सा बचा था, एक्स्ट्रा हिस्सा जो था 60 सेंटीमीटर का, उसके 3 हिस्से हमने एक आगे, एक पीछे और एक बीच में छोड़ दिया। और लंबाई और चौड़ाई का जो योग था उसको हमने एक बार फिर अलग अलग कर लिया। ये हिस्सा लंबाई होगा और ये हिस्सा चौड़ाई का होगा। लंबाई 60 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर थी। अब चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग था वो 45 सेंटीमीटर था, तो उसको हम ऊपर से नीचे तक काटेंगे। तो यहाँ पर ये 45 सेंटीमीटर का हिस्सा हो जाएगा। अब बाकी जो जगह बचेगी उसके हम 5 हिस्से करेंगे। तो बाकी जगह अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर के अगर हम 5 हिस्से करते हैं तो 15-15 सेंटीमीटर के होंगे। तो सबसे पहले 2 हिस्से छोड़े जाएंगे, तो 15 + 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर के हम 2 हिस्से छोड़ देंगे। इसके बाद ऊंचाई काटी जाएगी। ये ध्यान रखना है, पहले ऊंचाई कटेगी। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसके बाद एक हिस्सा छोड़ा जाएगा, वो भी 15 सेंटीमीटर का ही होगा। इसके बाद चौड़ाई कटेगी जो कि 30 सेंटीमीटर की है और इसके बाद 2 हिस्से अपने आप बचेंगे। ऐसा ही हम इधर करेंगे। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे और बिंदुओं को मिलाने से स्केल की पेपर बार्ट हो जाएगी। पेपर बार्ट के अंदर ये जो हिस्सा होगा ये एलिवेशन कहलाएगा। अगला हिस्सा साइड होगा, ये हिस्सा प्लान कहलाता है और ये हिस्सा प्रोजेक्शन। इस लाइन को हमने गहरा करना है। इस लाइन के दोनों तरफ हम एरो मार्क लगाएंगे और इस लाइन का नाम हम रखेंगे XY। ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। अब एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन के जो चारों तरफ की एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको हम इरेज कर देंगे। XY रेखा को छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा लाइनें थी हमने उन्हीं को इरेज करना होता है और जो चारों तरफ हमने हाशिया लगाया था उसको भी रखना होता है। तो इस प्रकार से स्केल का एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन अलग से निकल जाएगा। तो पहले हिस्से के अंदर हम एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन का मतलब होता है सामने का दृश्य। तो ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट है। इसका जब हम सामने का दृश्य बनाएंगे तो एक हिस्सा हमें ये दिखाई देगा, दूसरा ये और तीसरा ये। इस हिस्से की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और इस हिस्से की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर काट लेंगे। ऊपर से भी हम ऐसा ही करेंगे। इसकी जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई भी हम अलग से दिखा देंगे। अब हम इनको मिला देंगे।
पहले हम ऊपर का हिस्सा बना लेते हैं। जब आप ये लाइन खींचोगे तो इसका ध्यान रखना है, ये लाइन आपने यहीं तक रखना है, इसको ऊपर तक लेके नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो लकड़ी है ये लास्ट तक है, परंतु ये जो पाए की लकड़ी है ये ऊपर तक नहीं गई हुई है, तो इसको यहीं पर आप रोक दोगे। ऐसा ही यहाँ पर करोगे। तो इस ऑब्जेक्ट का ये सामने का दृश्य कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आसान सी स्केल है ये। अब हम साइड का व्यू बनाते हैं। अब हम साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू के अंदर हमने एक हिस्सा ये दिखाई देगा और दूसरा ये जो हिस्सा है ये इसी का एक रूप है। सामने से तो ये दिखाई देता था, साइड से ये दिखाई देगा। अब जो लाइन ये है यही लाइनें यहाँ पर आएंगी, यानी कि इन्हीं लाइनों का प्रोजेक्शन हम यहाँ लेके आएंगे। इसकी मोटाई यहाँ पर दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इसके लिए भी हम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही निशान लगाएंगे और इन्हीं लाइनों को यहाँ पर हम मिला देंगे। तो ऊपर वाली लाइन ये हो जाएगी और नीचे वाली लाइन ये। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 2 पाए हैं, एक ये है एक ये है। जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है, तो इसके पीछे बिल्कुल यूं का यूं छिप जाएगा ये। तो जो 4 लाइनें 1 2 3 और 4 इस पाए के लिए हमने प्रयोग की है, वही 4 लाइनें इसके लिए होंगी। तो इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू ये हमारा बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट का प्लान बनाएंगे। प्लान का मतलब होता है ऊपर का व्यू, यानी कि ऊपर से देखने से कैसे लगेगा। इसके अंदर सिर्फ एक ये बात होगी कि ये जो इसकी मोटाई है ये ऊपर से हमने दिखानी है और बिंदुदार दिखानी है। इसको समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है तो इसकी ये जो मोटाई है, यानी कि इसकी जैसे 5 सेंटीमीटर मोटाई दे रखी है, तो ये मोटाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। और जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये पीछे छिप जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइनें हैं ये वाली लाइन हम यहाँ पर दिखाएंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस लाइन को हम ऊपर दिखाएंगे और वो दिखाई जाएगी बिंदुदार, क्योंकि नीचे इसके नीचे ये लाइन छिपी हुई है। तो यहाँ पर हम इसको बिंदुदार के रूप में दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन डॉटेड जाएगी, बिंदुदार जाएगी। तो सबसे पहले हम प्लान के लिए ये ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। हम इन लाइनों को गहरा कर देंगे। सिर्फ पेपर बाट करते वक्त जिन लाइनों को हमने खींचा था उनमें से जो लाइनें स्केल के अलग अलग हिस्से के लिए प्रयोग होती है उन सभी लाइनों को हम गहरा करते हुए जाएंगे। अब ये हिस्सा स्केल का बन चुका है। अब हम पाए बनाएंगे। पाए की चौड़ाई ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर का ये जो पाया है इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा। तो दोनों तरफ हम 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे। एक यहाँ पर होगा और दूसरा यहाँ पर होगा, और इन्हीं दूरियों पर हम ऊपर से यहाँ से इन पायों का प्रोजेक्शन लेके आएंगे। इतना ध्यान रखना है कि ये प्रोजेक्शन बिंदुदार होगा, क्योंकि ये पाए नीचे छिपे हुए हैं। अब प्लान के अंदर ये 4 अलग अलग बिंदु दिखा रखे हैं। ये एक तरह से कील हैं जो यहाँ पर इसने लगाई होगी। तो इनके बीच की दूरी इसने दिखा नहीं रखी, तो आप भी कुछ दूरी पर, बराबर दूरी पर इन 4 बिंदुओं को ले सकते हैं। प्रोजेक्शन के अंदर हमारा एक वृत्त बनता है, उसका हम एक विकर्ण मिला देते हैं। इस प्रकार से ये स्केल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ हमने अलग अलग पैमाइश लिखनी है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसी प्रकार हम इधर से लिख देंगे। ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, और 5 और 5 सेंटीमीटर दोनों घटने के बाद ये टोटल 60 सेंटीमीटर का था, तो ये 50 सेंटीमीटर का बचेगा। यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई है ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी हम लिख देते हैं।
यहाँ भी हम लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर है। हमने जो स्केल प्रयोग की है वो है 1:5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्केल 1:5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको ज़रूर दबाएं। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।